नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु शुक्लवंशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरुजी में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नया डाउट जो बच्चे ने मुझसे पूछा है। ठीक है, तो ये डाउट जो है वो आपका नंबर सिस्टम से पूछा गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप भी क्वेश्चंस अपने कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जो आपके डाउट आ रहे होंगे वो आप अच्छी तरह से डिस्कस कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इस डाउट को एक बार लेते हैं कि क्या डाउट पूछा गया है। देखिए, पहले मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो हिंदी में बता देता हूं कि हिंदी में आपको क्या पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है, बताया गया है व्हेन यू रिवर्स द डिजिट्स ऑफ ए नंबर 13, अगर आप 13 है जो आपका एक नंबर है उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, मतलब कि 31 वो 13 को आप 31 कर देते हैं या 13 को आप 31 कर देते हैं। जब आप उसके डिजिट्स को, अंकों को मतलब कि रिवर्स कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, एक दूसरे के स्थान पर रख देते हैं, तो आपका जो है द नंबर इंक्रीजेस बाय 18। अच्छा, बिल्कुल ठीक चीज है। क्या बोला गया, अगर आपका जो नंबर है वो 13 है और आपने उसके नंबर को चेंज कर दिया, मतलब कि प्लेसेस को चेंज कर दिया, तो आपका जो नंबर है वो 18 से बढ़ जाता है। अगर आप 31 में से 13 घटाएंगे तो आपका वैल्यू 18 आएगी। बिल्कुल ठीक चीज है। अगला क्या बोला गया, हाउ मेनी अदर 2 डिजिट्स नंबर इंक्रीजेस बाय 18। अच्छा, क्या बोला गया है, हाउ मेनी अदर 2 डिजिट्स नंबर, ऐसे कौन कौन से, हाउ मेनी का मतलब कितने, कितने आपके 2 डिजिट वाले ऐसे नंबर हो सकते हैं जो इंक्रीज करते हैं 18 से when their digits are reversed। ओके, समझ में आया क्या क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है ऐसे कितने आपके 2 डिजिट वाले नंबर हो सकते हैं जो आपके 18 से, केवल 18 से बढ़ेंगे जब उनके डिजिट्स को आप इंटरचेंज कर देंगे या एक दूसरे के स्थान पर रख देंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये तो पूरी इसकी कंडीशन दी गई है। ठीक है, उसमें दूसरे में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मतलब कि पहली लाइन में आपको कंडीशन दे दी कि 13 का 31 कर दिया तो 18 से बढ़ गया। अब दूसरे लाइन में ही आपको क्वेश्चन पूछ लिया, तो 2 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका जो नंबर है, लेट नंबर, ठीक है, उसके आपकी जो मान लीजिए दहाई की डिजिट है वो x है और इकाई की डिजिट जो है वो y होगी। ठीक है, मान लीजिए आपका जो नंबर है वो xy होगा। ठीक है, तो xy को आप क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस y, ये आपका नंबर होगा। ठीक है, दहाई को आपने लिखना समझते होंगे ना, 10x प्लस y कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब आपने उसका नंबर को इंटरचेंज कर दिया, तो आपका जो नंबर बना वो क्या बना, 10y प्लस x। पहले नंबर था आपका क्या, 10x प्लस y, जब उसकी डिजिट्स x और y थी। ठीक है, तो 10x प्लस y थी, अब उसकी डिजिट्स जो होगी 10y प्लस x हो गई, जो उसकी डिजिट्स थी आपने इंटरचेंज कर दी। अच्छा, तो डिजिट्स में से जब इंटरचेंज किया तो आपने माइनस कर दिया दोनों को। ठीक है, तो जो उनका डिफरेंस आया वो कितने का आया, 18 का डिफरेंस आया। यही कंडीशन बोली गई है पहली, जब आप उसके रिवर्स करते हैं डिजिट्स को, तो हमने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया था, देन द नंबर इंक्रीजेस बाय 18। भैया इसमें से माइनस करोगे तो 18 बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक चीज है। ठीक है, अब इसमें से माइनस करके देख लीजिए, 10x में से आप x माइनस करेंगे तो आपका 9x आएगा। ठीक है, y में से 10y माइनस करेंगे तो आपका 9y आएगा, और यहां पर कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, 18 जो आपकी दी गई है। ठीक है, तो आपको x माइनस वाई सिंपली 2 दिया गया है यहां पर, जो आपका आंसर आएगा, यहां पर आंसर नहीं, जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बनेगी। ठीक है, ये आपकी एक पहली इक्वेशन हो गई। बिल्कुल ठीक चीज है। अच्छा, तो आप ऐसे कौन कौन से 2 डिजिट वाले नंबर बना सकते हैं जिनकी संख्याओं में, जिनके अंकों में, जिनके डिजिट्स में 2 का डिफरेंस हो। आप ये बताइए कितने नंबर बन सकते हैं। देखिए, कितने 2 डिजिट नंबर से बन सकते हैं जिनके नंबर्स का 18 हो। तो इसका मतलब क्या है, उनके डिजिट्स के बीच में जो आपका नंबर है वो आपका 2 होना चाहिए। देखा, जब आपकी मान लीजिए इकाई की अंक जो है, सॉरी दहाई का अंक अगर 1 है, ठीक है, मान लीजिए जो x है वो आपका 1 हुआ। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, अगर आपका x की वैल्यू 1 हुई तो आपने 13, ठीक है, 13 ले लिया y की, तो आपका ये तो बन ही जाएगा, इसमें तो 18 का डिफरेंस आएगा। भैया आपने x की वैल्यू 1 रख ली और y की वैल्यू कितनी रख ली, इसके बाद 2 प्लस x रख लो या फिर y की वैल्यू 3 रख लो। दोनों अंकों के बीच में, दोनों डिजिट्स के बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आपका 1 और 3, तो इसमें भी 18 आएगा, क्योंकि जब आप 13 को 31 करोगे तो 18 आएगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक चीज है। मान लीजिए हमने x की वैल्यू रखी 2 और y की वैल्यू रखी 4, ठीक है, और 18 कर, इसका क्या डिफरेंस आएगा, 18 आएगा या नहीं आएगा। जब आप 24 लोगे नंबर और 24 का डिजिट्स को इंटरचेंज करोगे तो 42 आएगा, तो 42 मतलब कि 12 और 6 18 आएगा। बिल्कुल ठीक चीज है। अगर आप यहां पर 3 और 5 लेके देखें,
3 और 5 लेके देखेंगे तो कितना आएगा भैया 35 है, और इसका जब उल्टा करोगे तो 58 हो जाएगा, मतलब कि 15 और 3 18 हो जाएगा, मतलब कि 35 का आपका 53 हो जाएगा ना। तो आपका डिफरेंस जो है इसमें भी 18 ही आएगा, बिल्कुल ठीक चीज है। मगर आप जब यहाँ पे 46 करोगे फिर उसका क्या आएगा भैया, जब आप 46 करोगे तो 64 आएगा, 64 का मतलब 14 और 4 18 आएगा, बिल्कुल ठीक चीज है, यहाँ पर भी 18 आएगा। ठीक है, आप इसी कंडीशन में 5 और 7 रख कर देखो। अच्छा 75 हो जाएगा, 57 और 75, तो 15 और 3 18, बिल्कुल ठीक चीज है, आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, मगर जब आप यहाँ पर क्या होगा 6 और क्या रखोगे 8 रखोगे, देखो इसमें आता है कि आपका 6 और 8 में, तो भैया 86 हो जाएगा, 16 और 2 18 आएगा, इसमें भी बिल्कुल आएगा आपका। ठीक है, आपका 86 हो गया। अब यहां पर 79 रख के देखो, 79 और 89, वो सॉरी 79 और 97, मतलब कि 17 और 1 18, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब यहां पर आप 80 रख के देखो, 80 आता है क्या आपका 80 और 08, तो इसका जो उल्टा होगा देखिए यहां पर समझिए, 80 मान लीजिए आपने यहां पर रखा, सॉरी मान लीजिए आपने x की वैल्यू, अब यहां पर समझिए ये तो आपको समझ में आ गई, मान लीजिए आप x की वैल्यू 8 रखिए, ठीक है, और y की वैल्यू आप कितनी 0 रखिए या फिर 6 रखिए, या तो 0 रखेंगे या 6 रखेंगे। अगर आप 6 रखेंगे तो आपकी वैल्यू यहां पर बनी जाएगी वो 86 का उल्टा 68 का उल्टा 86 हो जाएगा, तो 86 तो आपका पहले से ही आ गया। ठीक है, अब आपके पास जो इक्वेशन बनी y की वो आप 0 रख सकते हैं केवल, अब यहां पर y की वैल्यू केवल 0 रख सकते हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंस वो होगा, वैसे तो 0 का भी नहीं है 8 का होगा। ठीक है, तो यहां पर 80 और 08, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 72, तो यह तो आपका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सही डिफरेंस नहीं होगा। मगर इसमें अगर आप 9 का और कुछ रखें 79, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप x की वैल्यू को 9 रखोगे और y की वैल्यू को 7 रखोगे तो आपका क्या हो सकता है, देखो आपका 97 हो सकता है और 79 हो सकता है, तो 79 और 97 तो आपने यहां पर ले लिया, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपकी जो वैल्यू बची कितनी बची आपकी, यहां पर एक 20 और 02 रख के देखो, 20 और 02 रख के देखो क्या आपका इन दोनों का सम जो है वो आ रहा है 18 है, नहीं आ रहा है। देखो आपसे उसने 2 डिजिट का पूछा है, अब आप मुझसे ये कह सकते थे कि सर 20 और 02 भी तो रख सकते थे, क्योंकि यहां पर 2 का 4 रखा तो 2 का 0 भी तो रख सकते थे। मगर देखो 20 और 02 उसने जब पूछा है तो इसमें आपका जो एक ये है ना नंबर, ये अब आपका 1 डिजिट का नंबर हो गया, 2 डिजिट का नंबर नहीं हुआ। हालांकि इनके बीच में जब आप इंटरचेंज करोगे तो 18 का ही डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 20 का अगर इंटरचेंज करोगे तो 2 आएगा, 20 में से 2 घटाओगे तो 18 आएगा, बिल्कुल आएगा। मगर जो ये 2 है ये अब आपका 2 डिजिट का नंबर नहीं रहा। इसने केवल आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी अदर 2 डिजिट नंबर्स इंक्रीजेस। अब उसने जो आपसे पूछा है वो 2 डिजिट नंबर के बारे में पूछा है, ना कि 1 डिजिट के बारे में। ठीक है, तो 20 और जो 2 है वो आपका हालांकि आंसर 18 दे रहा है मगर वो 2 डिजिट का नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी आपका ऑप्शन कट गया। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शन बचे उसने क्या पूछा है, हाउ मेनी अदर्स, मतलब कि एक कंडीशन तो उन्होंने दे दी 13 और 31 की, वो अदर पूछ रहे हैं और कितनी कंडीशंस बन सकती हैं, तो गिन लो भैया 1 2 3 4 5 6 और 2 डिजिट के नंबर बन सकते हैं, जिनको अगर आप इंटरचेंज करोगे, जिनके प्लेसेस को या अंकों को चेंज करोगे, एक दूसरे के स्थान पर रखोगे, तो उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 18 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आएगा 6। इसको थोड़ा रेड पेन से लिख लेते हैं, जो आपका जो सही आंसर आएगा वो उसकी वैल्यू 6 होगी, उसकी वैल्यू होगी 6 लिख लो हिंदी में या फिर 6। ठीक है, मतलब कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ, मतलब कि आप जो नंबर है उसके नंबर्स को इंटरचेंज करोगे, अगर संख्याओं को, मतलब कि जो कोई संख्या है उसके अंकों को चेंज करोगे तो ऐसे 7 पेयर बन सकते हैं, 7 पेयर बन सकते हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 18 आएगा। मगर उसने अदर पूछे थे तो इसका मतलब 7 नहीं 6 आएगा। ठीक है, बच्चों ने कुछ यहां पर गलती कर रखी थी आंसर मार्क करने में, क्योंकि उसने अदर पूछ रखा था तो उसने 6 आंसर होना चाहिए था, बच्चों ने 7 लिख रखा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नंबर सिस्टम का अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे डाउट क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं खत्म करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।